नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज का विषय हालांकि थोड़ा मेरा सीरीज से हट के है। मैं अभी पूरा फोकस कर रहा हूँ बाल रोग, बच्चों का शिशु रोग। इस तहत कई सारे वीडियो आपको इसके पीछे पीछे मिल गए होंगे। बचपन से बच्चों को अगर स्वास्थ्यवान बनाएंगे तो बड़े होकर बीमारी नहीं होगा। और बचपन से एलोपैथी और बाकी जो भी ड्रग्स थेरेपी है उससे हम अपने बच्चों को बचाएं और पूर्ण प्राकृतिक आयुर्वेद नेचुरल हीलिंग प्रोसेस पे ले आएँ तो बच्चे हमारे आगे चल के बीमार नहीं पड़ेंगे। जब भी बच्चों को बचपन से एलोपैथी का डोजेस या केमिकल ड्रग्स डोजेस दिया जाता है, हो सकता है माता पिताओं का भय के कारण, अज्ञानता के कारण, या फिर इंटरनेशनल बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के षड्यंत्र के कारण, जो भी है, मेडिसिन हो, ड्रग्स हो और बहुत सारे रोग प्रतिरोधक शक्ति बच्चों में बढ़ाने के नाम पे टीकाकरण वगैरह वगैरह है। मेरे को किसी का विरोध नहीं है, सब ठीक है। मुझे सरकार का विरोध नहीं है, सिस्टम का विरोध नहीं है, और ना ही करना चाहता हूँ और ना राजीव भाई जैसे मरना चाहता हूँ। इसलिए मुझे किसी को विरोध नहीं करना है, ठीक है। अगर सरकार चाहता है और वर्तमान स्थिति में हमारे मानसिकता मेडिकल साइंस अगर मान्यता दे रहा है तो आप ज़रूर टीका लीजिए और जो लेना है लीजिए। वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ना ही मैं उसके विरुद्ध पे एक शब्द कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका नहीं है बचपन पे उसका कहाँ से होगा बचपन पे। उड़िया में बोलते हैं जहाँ है नहीं बाड़ों काले ताकि है वो पचला बड़े। बचपन बिगड़ा तो बचपन बिगड़ा। और सोचिए कोई बच्चा को बचपन से अगर सही, जैसे प्लांट्स है ना, नर्सरी, जो लोग थोड़ा प्लांट्स के बारे में जानते हैं, नर्सरी बनाते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगा। जो भी खाद्य पानी आपको देना है तो वो पौधों को बचपन से ही देना है, छोटे से ही देना है। और अगर बचपन से यानी उस नर्सरी प्लांट में जो छोटा सा निकला उस समय अगर आप उसको सही भोजन पानी दे नहीं पाए, राशन नहीं दिए, तो बड़ा हो कि उससे बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी का आशा नहीं करेंगे कि बहुत फल देगा और उससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये प्लांट किंगडम के साथ साथ एनिमल किंगडम में भी होता है। अगर गाय का बछिया को बचपन में उसका जो ग्रोथ एज रहता है उसमें अगर सफिशिएंट भोजन पानी नहीं मिला तो आप जब वो बछिया गाय बन जाएगी तो उससे आप बहुत ज़्यादा दूध का आशा तो नहीं करना चाहिए। और इसमें ड्राई काउ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आप आशा नहीं कर सकते। तो ठीक ऐसा इंसान किंगडम में भी, ह्यूमन किंगडम में भी, मनुष्य के जीवन में भी ये होता है। अगर सही ग्रोथ एज पे अगर आप राइट फूड एंड राइट औषधि, ड्रग्स नहीं कह रहा हूँ, नो केमिकल ड्रग्स, नो हार्मफुल इंजेक्शंस एंड टीकाकरण, ऑल दिस थिंग, उसका नहीं कह रहा हूँ, वो अपने जगह पे ठीक है। उन भावधाराओं से नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ अन्यथा ना समझें कि मैं किसी सिस्टम को विरोध कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ।
मैं मेरे लाइन पे फोकस कर रहा हूँ। वो एलोपैथी वाले क्या करते हैं, कोई ड्रग्स वाले क्या करते हैं, मल्टीनेशनल क्या करते हैं, मेरा बाप का कोई जाता आता नहीं है। बहुत बोल दिए विगत 30 साल से, बहुत सुन रहा हूँ। मैं भी खुद बोल रहा था और उन सारे वीडियो को मैं खुद भी कुछ डिलीट कर दिया जो किसी कंपनी, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप और ज़्यादा फोकस और टारगेट पे आ जाओगे और राजीव भाई जैसे हाल हो जाएगा। तो मुझे किसी को विरोध नहीं, करो और मरो, कोई प्रॉब्लम। तो वो बच्चे को बचपन से अगर राइट फूड एंड राइट डोजेस, राइट औषधीज, बैलेंस डाइट, राइट मातृस्तन्यपान अगर नहीं हुआ, फिर लाइफ लॉन्ग उससे कोई बहुत ज़्यादा आशा करना बेकार है, मूर्खता है और दुर्भाग्यजनक है। तो वो बचपन पे क्या राइट प्राकृतिक आयुर्वेदिक नेचुरल डोजेस देना है, ये भारतीय संस्कृति परंपरा में था। आज जीरो नहीं, -100% नहीं है। अगर कोई नवजात शिशु हो और 1 डेढ़ 2 महीना हुआ हो और किसी माँ बाप को पूछे कि बच्चा को हरितकी दे रहे हो, वो क्या होता है, अरे डेंजर है, कोई कुछ हो जाएगा तो, राम राम गोपाल तू संभाल के। बच्चा को हरितकी देने से तो फिर और किसे क्या कहें। हमारे उड़ीसा में एक चीज़ मिलता है घूरा, जिसमें करीब 120 प्रकार की जड़ी बूटी के संशोधित शुद्धिकरण बना के पूरे एक्सपीरियंस बुजुर्ग लोग बनाते हैं। और गांव के वैद्य जो होते हैं ना, बहुत जिनका एक्सपीरियंस रहता है, राइट डोजेस को जो जानता है, वे लोग बनाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया, बड़े लंबे लंबे दाढ़ी वाले बुजुर्ग, मेरे बाकी चैनल पे आप देख सकते हैं। तब जाके मेरे पास अभी 550 वैद्य हैं। कुछ उनमें से बहुत बूढ़े हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम पार करता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ। तो वो बच्चों को देते हो बोलने से तो उनको फिर और भय कि इन्फेक्शन हो जाएगा, भूताणु जीवाणु कुताणु घुस जाएंगे, कुछ हो जाएगा, डॉक्टर मना किया। तो फिर इनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, करो, और परिणाम वह बच्चे आगे चल के भुगतेंगे। और वो भुगतेंगे मतलब क्या जानते हो आप? आज इस वीडियो को बना इसीलिए रहा हूँ, टॉपिक से थोड़ा बाहर निकल के। कैंसर, आज मेरा और एक दोस्त कैंसर पे 4th स्टेज पे 25 साल के बाद फ़ोन किया कि कोई मेरे को बोला कि आपसे अगर बातचीत हो और आप अगर हमारा जिम्मेदारी लें तो कैंसर से वो मुक्त हो सकता है। और बड़ा आशा भरोसा और रो के फ़ोन किया। मैं बोला ठीक है, कल सुबह मेरे क्लिनिक पे आओ, बात करते हैं। तो बोला मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ, 4th स्टेज है, कुछ हो सकता है क्या? और बड़ा आशा और बहुत भरोसा में आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं भी समझा दोस्त तो ज़रूर है, और 25 साल से कभी एक बार ना फ़ोन किया ना कभी आया। हो सकता है 2-3 बार अगर कहीं मेरे विरुद्ध में भी लोगों से सुना, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ऐसे ही तो पागल बोलते रहते हैं हमें, हैं भी डबल ग्रेड के। ये सब करेंगे, योग नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान करेंगे तो जो होने वाला है अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखता हूँ कल तक जो लोग कभी बदनाम भी करते थे तो बेचारे आज इस स्थिति पे आ जाते हैं कि सहायता करिए।
दुखी हूँ। और एक दोस्त, वो अभी कैंसर में फंस गया। मेरे कई सारे मित्र हुए, लेकिन उसमें से जो जिनके साथ बहुत ज़्यादा समय बचपन पे या कॉलेज टाइम पे या वर्किंग टाइम पे मैं गुजारा, 10, 20, 25 साल ऐसे एक साथ एक टेबल चेयर पे बैठ के 10-20 साल काम किए, ऐसे लोग भी जब कैंसर पे हताश, उदास, निराश और टपक जाते हैं ना, दर्द लगता है। क्योंकि मृत्यु तो सबके लिए है, लेकिन उनका जो पीड़ा है, और सबसे ज़्यादा पीड़ा होता है कि उनको लाख समझाओ तो नहीं समझते हैं, और ऐसा फ़ोन आ जाता है जो बोलते हैं कि आपके शरण में हैं, और जो पास का आदमी है वो समझ नहीं पाता है, और जो दूर का आदमी है जो 25 साल से कभी एक बार फ़ोन नहीं किया, वो पता नहीं कहाँ से समझता है और बात करता है। और मुझे आज तक YouTube में भी इसके ऊपर 8-10 शायद वीडियो बनाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं बना पाया ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिस्टम के अगेंस्ट पे नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं बनाया। तो चलिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस प्रकार के वीडियो और इस प्रकार के ट्रीटमेंट के बारे में बोलना, इसलिए सोच समझ के नहीं उस तरफ क्यों हाथ फैलाएं जहां समस्या है। लेकिन ये बनाने के लिए मैं विवश हो गया, इसलिए बना रहा हूँ। कैंसर का 4 स्टेज हो जाए, फर्स्ट स्टेज हो जाए, सेकंड स्टेज हो जाए, थर्ड स्टेज हो जाए, हो जाए। पहला बात मैं कहूँगा कि भयभीत मत होना। दूसरा ये कहूँगा कि 4 स्टेज होने से भी पंचगव्य में, नेचुरोपैथी में इलाज है। मैं कर दूंगा, ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ और मंत्र तंत्र जंतर कर दूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। 35 इयर्स में लाइफ में बहुत सारे ऐसे रोगियों के साथ काम करने का मौका मिला, और आज बहुत सारे जीवित हैं, जिंदा हैं, चल रहे हैं। मेरे दृष्टि में वो कैंसर मुक्त हैं, लेकिन बाकी सिस्टम के दृष्टि पे नहीं है। और मर्जी आप। और ये जो महामारी कैंसर का रूप ले लिया, कैंसर महामारी का रूप ले लिया है, किसका किस दिन डेट आएगा कोई नहीं कह सकता। और ये केमोथेरेपी और बाकी सब क्या कर रहे हैं और इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोग सब जानते हो। मैं ना ही उसका विरोध में कहूँगा, लेकिन भारतवर्ष में एक पॉजिटिव साइड भयंकर बना है कि पंचगव्य से, प्राकृतिक चिकित्सा से, मांत्रिक थेरेपी से, हवन थेरेपी से, अग्निहोत्र से, सिद्ध विज्ञान से मार्वलस समाधान मिल रहे हैं। पहला बात तो मैं ये कहूँ कि अगर किसी को भी कैंसर हुआ है तो पहले 1 नंबर काम तो ये करो कि जली तली भुनी अग्नि पाक द्रव्य छोड़ दो, सीधा रॉ डाइट पे आ जाओ। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे मरेंगे वैसे मरेंगे। जिनका आखिरी स्टेज हो गया, जो लोग समझ लिए कि ऐसे भी मरना है वैसे ही मरना है, फिर मरने के लिए डरना क्या। तो मेरा उनके लिए बात है कि फर्स्ट कम रॉ डाइट, कच्चा आहार, एंड इफ ये भी नहीं हो रहा है तो कम टू नेचुरल जूस। वो डब्बा में कंपनी वाला जूस काम नहीं देगा। क्या क्या जूसेस हो सकते हैं। और मेरा ये
चैलेंज भी है और गारंटी भी है कि अगर इस चिकित्सा पद्धति पे आप आ जाते हो तो केवल कैंसर ही ठीक नहीं हो जाएगा, आप लंबे आयु तक जी सकते हो, बशर्ते आपके पास आयु हो। बोले वो कैसे पता चलेगा? वाला कुंडली से, उधर भी आऊँगा मैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़, पहला बिंदु रॉ डाइट अगर पॉसिबल हो रहा है, नहीं सीधा सीधा जूस पे आएंगे। क्या क्या जूस ये डिफाइन करेंगे रोगी को देख के, मन मर्जी नहीं कहा जा सकता है। गुण भाग उनके कफ वात पित्त और मिट्टी पानी धूप हवा आकाश तत्वों के शरीर पे शक्ति क्षमता और किस प्रकार का रोग है, कहाँ हुआ है, इस प्रकार के सारे निर्धारित करके। और मैं कहूँ आप कैंसर को रोगी हो और इसमें मैं कोई गुप्त बात रखूं कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, नहीं, आप अपना चिकित्सा कर सकते हो। बी योर ओन डॉक्टर। और हमारा स्वास्थ्य गुरुकुल संपूर्ण भारत स्वास्थ्य अभियान का लक्ष्य यही है कि रोगी को डॉक्टर बनाओ। और मेरा गारंटी है आप खुद ठीक हो जाओगे और 1000 लोगों को ठीक कर सकते हो। पॉसिबल है, लाखों लोगों को ठीक कर सकते हो। और मेरा 35 साल के इस जीवन आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान के अनुभव में मैं देखा हूँ, जिनको डॉक्टर ये डराते थे कि मर जाओगे या मरने के लिए तैयार हो जाओ, वे हमारे प्राकृतिक चिकित्सा या पंचगव्य में आयुर्विज्ञान में आयुर्वेद में आके यू नेवर बिलीव आज बड़े बड़े किताब लिख डाले हैं और रोगियों का सेवा कर रहे हैं। जिनको कि 6 महीना का डेडलाइन दे दिया गया था, बेलर हॉस्पिटल एंड बाकी उस समय जो अवेलेबल था, मैं 25-30 साल का बात कर रहा हूँ, आज वो डॉक्टर्स हैं। और मैं कह के हर्षित अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे से सीख के भी मेरे से टॉप लेवल के डॉक्टर हैं। मैं अपने को तो डॉक्टर नहीं बोलता, सेवक बोलता हूँ, उपचारक तक भी नहीं कहता हूँ। मेरा गुरुदेव तो अपने आप को केवल साधक बोलते थे, ना उपचारक ना चिकित्सक ना ऐसा कुछ। तो ये हो सकता है अगर आप चाहो तो। और अगर आप कैंसर को सामने हारते हो तो फिर हार ही जाओ, फिर मृत्यु तैयार है। वो चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेलियर जैसे बीमारी हो, चाहे सिकलिंग ब्लड सिकलिंग जिसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। अरे महाराज एलोपैथी साइंस में नहीं है ना, हमारे आयुर्वेद में पंचगव्य में एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान में अग्निहोत्र में मांत्रिक थ्योरी में हवन थेरेपी में कर लिए क्या? उसमें से हार मान चुके हो क्या? नहीं ना किए। फिर ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, जब इतना बड़ा बड़ा एलोपैथी के डॉक्टर लोग नहीं कर पाते तो आप लोग क्या उखाड़ लोगे? मरो, नहीं उखाड़ सकते हैं तो आपके पास अगर एक्सेप्टेंसी नहीं है, आप अगर नहीं चाहते हो कि पूर्णतः समर्पण करें, समर्पण मेरे ऊपर नहीं, मैं कोई भगवान या गुरु या चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, आप जैसे आम इंसान हैं। समर्पण ईश्वर के पास, समर्पण हमारे गौ माता के पास, समर्पण हमारे प्रकृति माता के पास। नो द रूल ऑफ नेचर एंड मेक योर लाइफस्टाइल लाइक दिस, यही मेन मोटो है। आप वो स्टेज क्या, आप आखिरी स्टेज पे हो तो भी आप नहीं मरोगे, ये लिख लो। सबसे ज़्यादा तो कैंसर रोगी भय से ही उसका आयु क्षीण हो जाता है। टेंशन से ही लोग सोसाइटी और डॉक्टर्स और जो नर्सिंग होम्स हैं, ये टेंशन दे दे के मार देते हैं, डरा डरा के पैसा खर्चा करा के। एंड हम लोगों का थेरेपी में नो मनी खर्चा। हाँ, बस वो घी का वगैरह थोड़ा खर्चा हो गया तो हो गया। गोमूत्र में क्या खर्चा है? आप सलाड थेरेपी में और फूड थेरेपी में क्या खर्चा है? खाते तो हो ना, उसको खर्चा में बताओगे तो फिर क्या करें? जूस पे आओगे, सलाड पे आओगे,
ज़्यादा से ज़्यादा रॉ डाइट पे आओगे, फास्टिंग थेरेपी में जाओगे, वाटर थेरेपी पे जाओगे, नॉन वाटर फास्टिंग थेरेपी पे जाओगे। हाँ, एक गाइडलाइन हम जैसे कोई एक्सपीरियंस गाइडलाइनर के अंडर पे करें तो अच्छा है, नहीं तो आप अपना अध्ययन करके करो। जब मरने के लिए तैयार है, मरे तो क्या ना करे भाई, शुरू तो करो ना। देखेंगे पागल बन जाओ, रिसर्च अपने ऊपर हो। ईश्वर और प्रकृति कुछ आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं। आप अगर बोलोगे कि केमो लेके दवा लेके रोग को दबा देंगे, नहीं होने वाला है। और मुझे तो और ज़्यादा दर्द और दुख तभी होता है जब कम उम्र के बच्चे, 18, 19, 20, 25 साल के बच्चे, लड़कियां, हॉरिबल हो रहा है कैंसर अभी। ऐसे माताएं, ऐसे औरत, ऐसे बहनें, ऐसे लड़कियां कैंसर में मर चुकी हैं, मर रही हैं, बीमारी पड़े हुए हैं, जो कभी पान बीड़ी गुटखा सिगरेट देखे तक ठीक से नहीं है, ऐसे ज़िंदगी में छुए नहीं होंगे, एंड दे आर अफेक्टेड बाय द कैंसर। क्या कारण है, कैसे निवारण, ये तो देखिए, पहला बात तो ज़मीन पे जो रासायनिक खाद, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्वंडी, डीडीटी, गैनाक्सिन, इससे हटके प्राकृतिक खेती पे आए, ये एक नंबर है। दूसरा, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन गाय का दूध, जो अभी WHO भी डिक्लेयर शायद किया है, शायद कह रहा हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे को कुछ वैद्य इन्फॉर्मेशन दिए थे, मेरे पास मेल भी आया था शायद। तो देसी गाय का दूध और देसी गाय का गोमूत्र, पंचगव्य घृत, अग्निहोत्र और हवन थेरेपी, योग निद्रा एंड सेल्फ हीलिंग, पॉजिटिव एस्पिरेशन थेरेपी, सॉलिड काम करता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे पे कह रहा हूँ, बाकी आपके कमेंट के अनुसार इसके ऊपर आगे आगे विस्तार करूँगा मैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ एक बार समझ जाइए। पंचगव्य घृत, गोमूत्र, और मैं कहूँ आपको कि चलिए एक बेसिक बता देना चाहता हूँ, चलो आपको समझ में आ गया कि ऐसा बीमारी छूटेगा नहीं, मरेंगे। शुरू हो जाओ पहला में, छोटा छोटा शोधन क्रिया शुरू करो भाई, छोटे छोटे। चलो आज एनिमा से शुरू करते हैं। आज से पका हुआ नहीं खाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। 7 दिन का अनुष्ठान, या नवरात्र आ रहा है, नवरात्र का अनुष्ठान, 9 दिन उपवास चिकित्सा, 3-4 दिन का टारगेट बनाओ कि आज से और पानी नहीं पिएंगे, केवल गोमूत्र पिएंगे, या नॉट रॉ गोमूत्र पीने का तरीका अलग रहता है, उसको पानी के साथ मिला के कि आज दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके ओनली गोमूत्र पीऊँगा, खाली पानी नहीं पीना है। अमृत जल, जिसमें तांबे का पात्र रहेगा, उसमें तुलसी का पत्ता, रुद्राक्ष, चंदन, खस, और उसमें बेल का पत्ता, और शिवलिंग का जल, और आपका शालिग्राम जल, पुरुष सूक्त के साथ मिलाया हुआ जल, उसको मिला के पीऊँगा। टारगेट आप खुद बनाएंगे, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे और बाय मिस्टेक कोई रोगी मर गया तो फिर उसका कैंसर के टाइम में पास कोई नहीं आता है, पैसा देना पड़ेगा, डॉक्टर को देना ड्यूटी देना पड़ेगा, वो अलग टेंशन है, तो इसके लिए कोई नहीं आता है। लेकिन मर जाए तो फिर देखिए हज़ारों खड़े हो जाएंगे, कैसे मर गया, आप मार दिए, वो हो गया, ये हो गया, तो इतना टेंशन कौन झेलेगा। आप अपना चिकित्सक बनिए, आप अपना डॉक्टर बनिए, बी योर ओन डॉक्टर, ज़रूरी है भाई। तो ये योग रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर रहता है कि आप अगर रिलैक्सेशन टेक्निक पे जाते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है योग निद्रा में, और बाकी सारा है सीरीज में, इसके ऊपर
ट्रीटमेंट का सीरीज अलग बनाऊंगा। और इम्पोर्टेंट एक पार्ट और देखिए कि जिस स्थान पे आपका कैंसर हुआ है या जो कैंसर हुआ है उसमें ग्रह योग क्या कह रहे हैं, कुंडली प्लीज़ दिखवा लीजिए एक बार। कोई नहीं देखेगा तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 9437580589 एंड 9938727418। पहले बात मत करिएगा, कॉल उठाने का टाइम कम नहीं रहता है। व्हाट्सएप या SMS कर लीजिएगा, मैं देख के फिर अपने तरफ से कॉल कर दूंगा आपका मैटर का सीरियसनेस के अनुसार। और क्लिनिक भी है, नेचुरोपैथी सेंटर भी है और सारा कुछ है, लेकिन अभी ड्यू टू कोरोना सारे अभी मेरे पास कोई है नहीं तो मैं बुला भी लेता आपको। ना ही मेरे पास अभी स्टाफ्स हैं ना कुछ, तो मैं आपको ना मिट्टी पट्टी दे सकता हूँ। आपको अपना करना है, वेलकम। तो पहले कुंडली देख लीजिए। ऐसे कोई महादशा चल रहा है, द्वादश का महादशा चल रहा है या द्वादश स्थित ग्रहों का महादशा चल रहा है, या ऐसा कोई श्रापित योग बन रहा है, या ऐसे कुछ स्पेशली शनि एंड राहु का जहाँ पर युति बन रहा हो, शनि मंगल का युति बन रहा हो या राहु मंगल का युति बन रहा हो और उसका दशा अंतर्दशा चल रहा हो और उसमें अगर इस प्रकार का इम्पैक्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ एक बात जरूर करिए। आप जरूर एलोपैथी करिए, होम्योपैथी करिए, आयुर्वेद करिए, नेचुरोपैथ करिए, पंचगव्य करिए, एक्यूप्रेशर करिए, सिद्ध विज्ञान करिए एंड लामा फेरा रेकी, जो हीलिंग थेरेपी आपके सामने समक्ष आ रहा है जरूर करिए। लेकिन एक बात पूरा कान खोल के सुन लीजिए, जब तक प्लानिटरी पोजीशन का ऐसा कहीं से ऊर्जाओं के क्षेत्र के कारण आप रोगग्रस्त हो रहे हैं और भोग रहे हैं धन हानि, प्राण पीड़ा और रोग रिपु ऋण पे फंस रहे हैं, या षष्ठ स्थान अत्यंत पीड़ित बना रहा है, या षष्ठेश कुछ अत्यंत पीड़ित अवस्था में जिस स्थान पे काल पुरुष कुंडली पे बैठता है। मैं जानता हूँ आप ये मेरा भाषा नहीं समझ पाओगे, जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग समझेंगे। तो उस क्षेत्र पे आप उस स्थान का रोग अति उग्रता स्थिति पे देख सकते हैं। फिर से हाथ जोड़ता हूँ, हाथ उठा के कह रहा हूँ, प्लीज़ ग्रह शांति यज्ञ मस्ट। अच्छे पंडितों से, श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ जो उनका रेगुलर प्रैक्टिस होगा, सब कोई उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज या डीएक्टिवेट या हायर एनर्जी बॉन्ड पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। आम ये दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला ब्राह्मणों से ये काम नहीं होगा। शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, सिद्ध पंडित चाहिए जो इस फील्ड पे काम करे, जिन्हें पता है कि इसका डूज डोंट्स क्या हो सकता है, इससे बैकफायर तो नहीं होगा। ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदज्ञ पंडित से राइट हवन करें। नहीं मिलेगा हमें संपर्क करिए, नंबर दे दिया हूँ ऑलरेडी, वो काम करवा देंगे। खर्चा का चिंता मत करिए। अभी ऐसे ही उल्लूपाती डॉक्टर के पास जाते या नर्सिंग होम पे जाते तो लाख करोड़ का खर्चा बनता है। पंडित कितना ले लेगा और हवन सामग्री में क्या खर्चा हो जाएगा और उसको थोड़ी ना आप हिसाब लगाओगे। हाँ, अति गरीब हो नहीं हो, हाथ उठा के आ जाओ, फ्री में करवाता हूँ, गारंटी है। मेरे पास वो पंडित लोग हैं जो फ्री में करेंगे, लेकिन ये फ्री में काम नहीं देता है। कुछ ना कुछ भले 11 रुपया तो दक्षिणा देना पड़ेगा। रिजल्ट हम भगवान नहीं हैं, हम केवल कर्म पे विश्वास रखते हैं, फल पे नहीं। लेकिन अब तक एक भी केस फेलियर नहीं देखा हूँ। दूसरा, ये आपके एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि किस प्लैनेट का किस हाउस पे बैठ के पड़ा बीमारी बना और उसका निदान कहाँ से होगा। हर दवा हर के रोग के लिए नहीं बनता। अभी किसी को बोले कि राहु महादशा चल रहा है तो आपको सभी को विष्णु सहस्रनाम करना नहीं सूट करेगा। कहीं रुद्राष्टक भी करना पड़ेगा, रुद्राष्टाध्यायी भी करना पड़ेगा, और कहीं ये दोनों भी काम नहीं देंगे। कहीं जाके माँ दुर्गा के कवच, तिलक, अर्गल
चंडिकेश्वरी का पाठ या हवन चाहिए। और कहीं ये तीनों काम नहीं देंगे, कहीं जाके काल भैरव में काम देगा। फिर कहीं वही राहु, सेम राहु महादशा में ये चारों काम नहीं देंगे, लेकिन केवल कार्तिकेय स्तोत्र में काम दे देगा। तो ये बेस बनता है कि नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र से कौन सा ग्रह पीड़ित बन के किसके लिए आपको ये रोग आया। थोड़ा टाइम लगता है इस प्रकार के एनालिसिस को ऊपर ऊपर देख के हम लोग एनालिसिस करने से राइट सोर्स नहीं मिलता है। हाँ, ये स्वाभाविक है, 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र हैं, 108 नवांश, 108 अंश है, लेकिन इसी के कारगर में कहाँ पर कौन सा सटीकता के साथ फायर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, वो डिपेंड करता है उस एस्ट्रोलॉजर का सातीर दिमाग के ऊपर और आपके भाग्य। कुल मिला के इस वीडियो के पीछे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इन जिन जिन बिंदुओं पे मैं बात किया इस पे चिंतन करिए। चिकित्सा कराने के लिए मत आइए, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आइए। आयुर्वेद चिकित्सक, उपचारक, साधक, सेवक बनने के लिए आइए। जब आप खुद डॉक्टर बन जाओगे तो फिर रोग कहाँ, जब आप खुद पुलिस बन जाओगे तो फिर चोर कहाँ, आप अपने रक्षक बन जाओगे तो फिर भक्षक कहाँ। तो डॉक्टर बनने के लिए 1 महीना का बेसिक कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 3 साल का है, 5 साल का है। आप लोगों को बना के भारतवर्ष के 7.5 लाख गाँव पे स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना, यही मकसद है हमारा, ना कि 8-10 रोगियों को ट्रीटमेंट करके किसी को लूटना और पैसा ले लेना। भारतवर्ष में स्वास्थ्य कर्म, कर्मकांड कर्म, ज्ञान कांड कर्म फ्री था, और अंग्रेज, काला अंग्रेज, कांग्रेज और ये शिक्षा पद्धति आने के बाद ये 3 आज देश में बेचे जा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है देश के साथ। तो आइए, कोर्स करिए, ट्रेनिंग लीजिए और देश को बचाइए, खुद को बचाइए, कैंसर महामारी से देश को बचाइए। है रास्ता, मायूस मत होइए। गोमूत्र में, गाय में, पंचगव्य में, ऑर्गेनिक फूड में, नेचुरल फूड में, उपवास थेरेपी में है। आपका इच्छा शक्ति चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।